मैं हूं सीमा और स्वागत है आपका मेरे चैनल कुचिको में। मेरी आज की कहानी है कैफे सनशाइन। 4 बजने में अभी भी 10 मिनट बाकी थे। आमतौर पर घर से यहां तक पहुंचने में कोई 30-35 मिनट लग जाते हैं, लेकिन आज सिर्फ 20 ही मिनट लगे थे। विभा चाहती थी कि वो ट्रैफिक में फंस जाए या उसकी कार खराब हो जाए तो ये मुलाकात शायद कुछ समय के लिए और टल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज तो उसे रास्ते में कोई रेड लाइट भी नहीं मिली। वो सोचने लगी कि क्या ये ऊपर वाले का इशारा है कि वो जिस राह पर बढ़ने की सोच रही है उसमें कोई अड़चन नहीं आएगी। विभा आज मोहित से मिलने आ रही थी। मोहित उसकी सहेली नीलिमा का भाई था। यूं तो वो 1-2 बार नीलिमा के घर पर उससे मिल चुकी है, लेकिन दोनों में कभी कोई खास बात नहीं हुई। इस मीटिंग के लिए नीलिमा ने ही विभा को मनाया था। वो चाहती थी विभा एक बार मोहित से मिल ले, क्या पता जिंदगी का उनके लिए कुछ और ही प्लान हो। विभा और मोहित दोनों के अपने अपने अतीत थे। विभा समय से पहले पहुंच गई और पार्किंग में गाड़ी लगाकर थोड़ी देर वहीं रुकी रही। दिल्ली के हौस खास इलाके में बना यह छोटा सा शांत कैफे था, कैफे सनशाइन, जो चारों तरफ से पेड़ों से घिरा हुआ था। विवेक और विभा अक्सर यहाँ आया करते थे। कितनी ही शामें उन्होंने यहाँ साथ गुजारी थीं, लेकिन विवेक के जाने के बाद विभा इस जगह पर पहली बार आ रही थी। 2 साल बीत चुके थे, लेकिन अभी भी ये जगह वैसी ही थी। कितनी अजीब बात है, किसी के जाने के बाद भी सब कुछ वैसा ही रहता है, सिर्फ हम बदल जाते हैं। ये वक्त बहते पानी की तरह होता है, जो ऊपर से देखने में तो हमेशा एक जैसा ही लगता है, लेकिन अपने भीतर वो कितना कुछ बहा ले जा चुका होता है। विवेक के ख्यालों में डूबी विभा अचानक फोन की घंटी बजने से वर्तमान में वापस आ गई। फोन मोहित का ही था। हेलो, अभी कहाँ पहुंची? विभा के जी में आया कि कह दे कि जहां थम गई थी अभी भी वहीं हूं, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। हेलो, देखो, पेट्रोल पंप के पीछे वाली रोड पर ही है ये कैफे सनशाइन। बस वहीं से अंदर आ जाना, मैं ऊपर ही बैठा हूं। ठीक है, बस इतना ही कह पाई विभा। आखिर मोहित ने मिलने के लिए यही कैफे क्यों चुना? शहर में और भी तो कितने ही कैफे हैं। क्या वो जानता था कि मैं और विवेक यहां अक्सर आते थे? शायद हाँ, शायद नहीं। ऊपर पहुंचकर विभा इधर उधर देखने लगी। हेलो, पीछे से उसने आवाज दी। सीढ़ियों के बाईं ओर सबसे पीछे वाली टेबल पर बैठा वो उसी की ओर हाथ हिला रहा था। यह वही जगह थी जहां विभा और विवेक अक्सर बैठते थे। दोनों को वो जगह बहुत पसंद थी। यहाँ लगे बड़े बड़े शीशों से बाहर का खूबसूरत नजारा दिखता था। अब किसी और के साथ वहां बैठना, क्या ये विवेक की जगह लेना चाहता है? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। परेशानी तो नहीं हुई यहाँ पहुंचने में? मोहित ने पूछा। विभा ने एक बार मोहित की आंखों में देखा, ये जानने के लिए कि क्या ये सच में ही सब नहीं जानता या जानबूझकर अनजान बन रहा है। लेकिन मोहित के चेहरे पर उसे ऐसा कोई भाव नजर नहीं आया जिसे वो कुछ अनुमान लगा सके। हल्का सा ना में सिर हिलाती हुई विभा बिना कुछ बोले सामने बैठ गई। कैफे में लाइट म्यूजिक चल रहा था। कुछ लोग बैठे खा पी रहे थे। यहाँ का माहौल हमेशा की तरह आज भी खुशनुमा था, बस उसी का मन उदास था।
कॉफी की खुशबू से पूरा कैफे महक रहा था। मोहित ने भी 2 कॉफी और कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर दिया। विभा सोच रही थी कि वो और विवेक हमेशा यहाँ चाय पीते थे, क्योंकि विभा को चाय ही पसंद थी, और मोहित ने बिना पूछे कॉफी ऑर्डर कर दी थी। खैर, मोहित ने बोलना शुरू किया। विभा, मुझे नीलिमा ने तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत बताया है, और शायद तुम भी मेरे बारे में कुछ जानती होगी। देखो विभा, मैं जानता हूं हमारे लिए ये बहुत ही मुश्किल फैसला है। हमें अपने अतीत को भुला पाना, या यूं कहो कि उससे आगे बढ़ जाना, नामुमकिन सा लगता है। ऐसा लगता है जो जैसे चल रहा है, अच्छा बुरा, हम उसी में ठीक हैं। हम अपने दर्द के साथ जीना सीख लेते हैं। कभी कभी सोचते भी हैं कि आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन फिर हम अपनी किस्मत से समझौता करने लगते हैं, जबकि अपनी किस्मत को बदलना सिर्फ हमारे ही बस में है। हमें ही तय करना है कि हमें इसी तरह अपना जीवन गुजारना है या हम इसे और बेहतर बना सकते हैं। लेकिन क्या गारंटी है कि हम जो चुनेंगे वो बेहतर ही होगा? विभा ने पूछा। नहीं, गारंटी तो किसी चीज की नहीं। हमने जो पहले चुना उसमें भी क्या गारंटी थी? फिर भी हमने ये सोचकर चुना था कि अच्छा ही होगा। वो दोनों बातें कर रहे थे कि इतने में कॉफी आ गई। विभा का मन भारी था। वो ना तो उसके बारे में ज्यादा जानना चाहती थी, ना ही उसे अपने बारे में कुछ कहना चाहती थी। उसे तो यहां बैठकर बस विवेक की बातें याद आ रही थी। मोहित अपने बारे में बता रहा था। अनु और मेरी अरेंज मैरिज थी। उसे और उसके घर परिवार को देखकर सब ठीक ही लगता था, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद जब उसने बात बात पर मुझसे और मेरे घर वालों से झगड़ना शुरू कर दिया, तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन 6 महीने बाद ही मुझे पता चला कि वो किसी और को चाहती है। मैंने एक दिन उससे साफ साफ बात की कि या तो वो उसे छोड़ दे या वो मुझे छोड़ दे, नहीं तो सबकी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। उसने अपने पहले प्यार को चुना और हम अलग हो गए। तुम्हारे और मेरे जीवन की सच्चाई अलग है मोहित। तुम लोगों ने अलग होने का फैसला खुद किया, जबकि विवेक का इस दुनिया से अचानक चले जाना, इसमें मेरी कोई मर्जी नहीं थी। मेरे लिए उसे भूल पाना बहुत मुश्किल है। जानता हूं विभा, मेरे रिश्ते में कड़वाहट थी, जबकि तुम्हारा रिश्ता तो प्यार का रिश्ता था। किसी के लिए तुमसे वो प्यार पाना अब आसान नहीं होगा। उसी तरह मेरे लिए भी किसी पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। मैं तो सोचती हूँ दोबारा शादी करना इतना जरूरी क्यों है? जब हमारे भाई बहन माँ बाप कोई इस दुनिया से चला जाता है, तब तो हम ऐसा नहीं सोचते कि हमें उनका रिप्लेसमेंट चाहिए। फिर इस रिश्ते में ही ऐसा क्यों? क्या खून के रिश्ते ही असली रिश्ते होते हैं? अगर ऐसा है तो इसे जन्मों का रिश्ता क्यों कहते हैं? नहीं, दोबारा शादी करना कोई जरूरी नहीं है। अगर आप अपने आप में ही खुश रह सकते हैं तो आपको पूरा हक है कि आप जैसे रहना चाहें वैसे रहें। लेकिन आपको अच्छा साथी मिल जाए तो जिंदगी की राहें आसान हो जाती हैं। आपने भी तो ऐसा ही सोचकर शादी की होगी, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं ना? विभा ने कहा। हाँ विभा, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। हम जो सोचते हैं वो जरूरी नहीं कि हो जाए, लेकिन हम फिर से कोशिश तो कर ही सकते हैं। वैसे भी बिना किसी नए रास्ते पर चले आप उसे पहचान नहीं सकते। विभा, मैं ये नहीं कहता कि तुम मेरे साथ ही खुश रहोगी या मैं तुम्हारे साथ, लेकिन एक दूसरे की पसंद नापसंद जानने के लिए ही तो हम यहाँ आए हैं। सबसे पहले तो हमें अपने आप को ये मनाना है कि हम फिर से नया जीवन जीने के लिए तैयार हैं। किसके साथ? ये बात की बात है। तुम नीलू की बातों में मत आना।
यदि तुम मुझे मना भी कर दोगी और किसी और को पसंद करोगी तो भी मुझे खुशी होगी कि कम से कम तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की। और तुम्हारा क्या? विभा ने मोहित की तरफ देखते हुए पूछा। कॉफी का घूंट भरते हुए मोहित बोला, मेरा क्या, मैं भी कोशिश जारी रखूंगा, नहीं तो लाइफ कोच बनकर ऐसे ही सबको सलाह देता रहूंगा। और फिर दोनों हंसने लगे। विभा जो चुपचाप कॉफी पीते हुए उसकी बातें सुन रही थी, अचानक उसे एहसास हुआ कि उसे कॉफी बुरी नहीं लगी थी। चाय से उसका स्वाद अलग था, लेकिन खराब नहीं। वाकई किसी चीज को बिना पहचाने उसके बारे में राय कायम नहीं की जा सकती। दोनों देर तक कितनी ही बातें करते रहे, समय का पता ही नहीं चला। जब दोनों नीचे उतरकर पार्किंग में आए तब तक 8 बज चुके थे। विभा ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। मोहित उसे बाय करके अपनी गाड़ी में बैठ गया। सामने कैफे सनशाइन रोशनी से जगमगा रहा था। विभा ने खुद को गाड़ी के आईने में देखा। आज बहुत दिनों बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी।